हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 90 डिस्कस करेंगे। ये कॉमन वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए और ये 19 दिसंबर यानी सैटरडे की वर्कशीट है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट में आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज के हमारी वर्कशीट का सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है, लेकिन ये किसी चैप्टर का नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर और समझकर दी गई बातों का सही जोड़ा बनाकर उनके साथ सही तस्वीर का मिलान भी कीजिए। उदाहरण के लिए एक मिलान दिया गया है। तो बच्चों यहाँ जो आप देख रहे हो फर्स्ट जो कॉलम है ये वाला, इसमें हमें कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ सेंटेंसेस है अधूरे। तो आपको ये वाले कॉलम से और ये वाले कॉलम को मैच करना है, यानी जो इस कॉलम में कही गई जो बात है उसका जोड़ा कौन सी इस कॉलम के कौन से लाइन से बन रहा है वो आपको बताना है। और साथ ही जो बात हमें इस सेंटेंस में बताई जाएगी वो कौन सा दृश्य ऐसा है इनमें से जो उस बात को सही से दर्शाता है। तो उदाहरण के तौर पे पहला क्या है, नियमित रूप से हाथों को। अब नियमित रूप से हाथों को क्या होगा, दूरी बनाए रखना नहीं होगा, हाथों को सैनिटाइज करना या साबुन और पानी से धोना या छींकना या मास्क जरूर पहनना। तो नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। अब नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना, ये कौन सा चित्र हमें दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला चित्र हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को, इस कॉलम के सेंटेंस को और ये वाले कॉलम को सेंटेंस को मिलाना है और फिर उसका सही चित्र जो दर्शा रहा है वो चित्र से भी आपको मिलाना है। अब दूसरा हम देखते हैं सुरक्षित रहने के लिए। तो सुरक्षित रहने के लिए क्या होगा, मास्क जरूर पहने। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला इसका सेंटेंस हो जाएगा, सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। अब आप देखो कि कौन से चित्र में हमें मास्क पहना हुआ दिखाया जा रहा है, तो ये वाले चित्र में। तो इस चित्र को हम इससे मिला देंगे। ये हो गया दोनों सेंटेंस और ये हमारा चित्र। अब तीसरा सेंटेंस है कम से कम 2 गज की। तो क्या 2 गज की क्या, दूरी बनाए रखना। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस तीसरा, ये हमें मिल गया। अब दूरी बनाने को कौन सा दृश्य दर्शा रहा है, ये वाला दृश्य। इसमें देखो 2 लोगों के बीच 2 गज की दूरी ऐसे लिखा हुआ हमें दिखाया जा रहा है, तो ये हम इससे मिलान कर देंगे। तीसरा भी हो गया हमारा। अब चौथा, हाथों को समय समय पर। तो समय समय पर हमें हाथों को क्या करना है, सैनिटाइज करना है। तो हाथों को सैनिटाइज करने का चित्र ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को इस वाले चित्र से ऐसे मिला देंगे। ये हो गया। अब आखिरी सेंटेंस जो हमारा बचा है, नाक और मुंह को ढककर ही छींकना, यानी जब भी आप छींके तो नाक और मुंह को ढककर ही छींके। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। ये व्यक्ति जो है वो छींक रहा है तो उसने अपने नाक को रुमाल से ढका हुआ है, तो ये हम इससे मिलान करें। तो इस तरीके से बच्चों हमें दोनों सेंटेंसों को मिलाना है और फिर जो सही चित्र है उसको फिर उस चित्र से भी मिलाना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। प्रश्न 2 में हमें दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखिए कि हम इस माहौल में चित्र के अनुसार क्या करना चाहिए। तो इस माहौल में यानी कि जो अभी हमारे देश में महामारी फैली हुई है, देश में क्या पूरी दुनिया में ही जो महामारी फैली हुई है कोविड-19, तो इस माहौल में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या उचित नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए वो हमें बताना है। तो पहले चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक लड़की है वो अपने लिए मास्क बना रही है। तो हमें इस चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें मास्क पहनना चाहिए। तो घर से बाहर जाते वक्त हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए। तो बच्चों आप जब भी घर से बाहर जाएं या आपके माता पिता या कोई भी घर से बाहर जाए तो आप मास्क जरूर पहने। और यदि इसके साथ ही अगर आपके घर पे कोई आता है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है आपसे मिलने, या आपके पड़ोसी या आपके परिवार का कोई सदस्य आता है बाहर से आपसे मिलने, तो भी आप घर में मास्क पहने। इससे क्या होगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा चित्र हमें क्या दिखाया गया है,
ये एक बच्चा है जो कि अपने हाथों को धो रहा है या सैनिटाइज कर रहा है, तो हमें समय समय पर हाथों को धोना या सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तो ये भी सबसे बड़ा जो स्टेप है वो ये है कि आप समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। स्पेशली जब भी आप बाहर से घर आते हैं तो हाथों को अच्छे से साबुन से जरूर धोएं। और यदि आप ऐसी किसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको हैंड वॉश या फिर पानी नहीं मिल पा रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो आप सैनिटाइजर रखें और हाथ को सैनिटाइज करें। इससे क्या होगा, आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। तीसरा क्या है, हमें छींकते या खांसते समय अपने मुंह को ढकना चाहिए। तो सिर्फ मुंह को ही नहीं, नाक को भी ढकना चाहिए। जब भी आप छींके या खांसी आए आपको, तो आपके पास यदि कोई रुमाल हो या कपड़ा हो या स्टॉल हो, कुछ भी हो, आप उसको अपने मुंह पर रख लें और उसके बाद ही छींके। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा है वो बहुत कम या मिनिमम या फिर 0 हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके साथ साथ ही आपको एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखनी है। ये आपकी हर वर्कशीट में आपको दिया जाता है ये मैसेज कि किसी भी व्यक्ति से आप हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये कुछ नियम है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जरूर ही इस महामारी से बचे रहेंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधान और सतर्क रहें तो आप बचे रहेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो आज की ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वर्कशीट में तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।